Hey guys, Nunlek Security here. So in today's video, we are going to talk about CTFs. So basically, what is a CTF? Guys, CTF means capturing the flag. And इसमें हम क्या करते हैं? हमको एक फ्लैग मिलता है, ठीक है? फ्लैग क्या होता है? फ्लैग इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ सम अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स एंड नंबर्स, ठीक है? अल्फ़ाबेट, सिंबल्स एंड नंबर्स के मिक्सचर को हम फ्लैग बोलते हैं और हम CTFs में फ्लैग्स को ही ढूंढना होगा, ठीक है? अब CTFs को खेलने के लिए हमें बेसिकली क्या आना चाहिए? हमें बेसिक पेन टेस्टिंग एंड लिनक्स की कमांड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम उन्हें कैसे यूज़ करेंगे और हम कैसे कुछ मैनिपुलेट करेंगे। सो आज की वीडियो में हम CTFs के बारे में ही जानने वाले हैं। मैं आपको CTF खेलना सिखाऊंगा, हम कैसे CTFs को खेल के अपने नॉलेज को ग्रो करेंगे एंड आगे पेन टेस्टिंग की फील्ड में और अच्छा सीख पाएंगे। सबसे पहले CTF के बारे में जानने के लिए हम चले जाते हैं अपने क्रोम में और मैं आपको यहाँ पर एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिससे हम CTF के बारे में जानेंगे। एक बहुत ही वेल नोन साइट है जिसका नाम है CTF लर्न। हम आज उसके थ्रू CTFs को प्ले करेंगे। आपको उसके लिए सबसे पहले सर्च कर लेना होगा CTF लर्न। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा देता हूँ ctflearn.com। एंड जैसे ही अपनी ये साइट खुलेगी हमें यहाँ पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं पहले से साइन इन हूँ तो मैं लॉग आउट करके एक न्यू फेक अकाउंट क्रिएट करने वाला हूँ। आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ फेक प्रोफाइल हेयर एंड मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम नेम देने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो प्रोफाइल। आपको ऐसे ही बेसिकली सिंपल तरीके से अकाउंट बना लेना होगा अपनी ईमेल एड्रेस को फिल करके। सॉरी, मैंने यहाँ पे पासवर्ड गलत डाल दिया। मैं दोबारा से फिल कर रहा हूँ इसे, ठीक है? ये जो मेरा डेबियन चल रहा है ये मेरे एंड्रॉयड के अंदर ही चल रहा है। अगर आपको ये देखना है कि कैसे हो पा रहा है तो आप वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पे पहले हमने वीडियो डाल रखी है। सो नाउ एज यू ऑल कैन सी अपना अकाउंट बन चुका है। अब हमें आना होगा चैलेंजेस वाले सेक्शन पे, ठीक है? इसके अंदर हमें सभी चैलेंजेस मिलेंगे एंड हम स्टार्टिंग में जो चैलेंज करने वाले हैं वो होगा ये प्रैक्टिस फ्लैग, ठीक है? इसमें हम क्या देखेंगे कि बेसिकली जो अपना फ्लैग होता है वो दिखता कैसे है, हमें क्या क्या करना होता है CTF के अंदर, ठीक है? तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखो, जैसे जो ये अपने पास यहाँ पे वाइट कलर में हाईलाइटेड है ना, ये अपना फ्लैग होता है, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी चैलेंज होता है अपना, उसमें फ्लैग जो अपना ऐसा दिखेगा और इसको हमें नीचे सबमिट बॉक्स में इनपुट करके देखना है, यानी कि इसको हमें एंटर करना है, ठीक है? इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉपी करने वाला हूँ। हम इसे कॉपी कर लेते हैं अब। एंड इसके बाद हमें नीचे मिलेगा एक सबमिट बॉक्स जहाँ पे हमें अपना CTF वाला फ्लैग डालना होगा। हम यहाँ पे इसको सबमिट करके एंटर कर देंगे और अगर अपना फ्लैग ठीक हुआ तो हमारा यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपना सॉल्व हो चुका है, ठीक है? ऐसे ही कुछ अपने CTFs होते हैं। ये बस एक डेमो था। अब हम देखेंगे कि हमारे सिंपल CTFs होते कैसे हैं, ठीक है? अब जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा SQL के बारे में, ठीक है? यहाँ पे उसका एक देखो CTF है, बेसिक इंजेक्शन, जिसमें हमें SQL का यूज़ करना है। SQL क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हमारे डेटाबेसेस को मैनेज करने में हेल्प करती है, ठीक है? यहाँ पर हमें क्या करना है, अब देखो, पढ़ो। सी इफ़ यू कैन लीक द होल डाटाबेस यूजिंग व्हाट यू नो अबाउट SQL इंजेक्शंस, यानी कि हमें SQL इंजेक्शंस की हेल्प से, यानी कि हमारे SQL में क्या होता है, क्यूरीज होती हैं और स्ट्रिंग्स होती हैं, हमें उनकी हेल्प से SQL डाटाबेस निकालना है जिसमें अपना फ्लैग होगा, ठीक है? हम बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे, इस लिंक को ओपन करेंगे, ठीक है? इस लिंक पर मैं जाऊँगा
एंड नाउ यू ऑल कैन सी, यहाँ पे लिखा हुआ यू नो व्हाट टू डू। अब देखो जो इनपुट बॉक्स आ रहा है, ठीक है, पहले यहाँ पे क्वेरी पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है सिलेक्ट फ्रॉम web4 डॉट web4 वेयर नेम इक्वल्स टू $sign इनपुट। अब देखो जो ये web4 डॉट web4 लिखा हुआ है ये अपना डाटाबेस है, और ये क्वेरी है जो पूरी ये कहती क्या है कि हमें अपने डाटाबेस में से उस चीज़ को सिलेक्ट करना है जहाँ पे नेम जो $इनपुट में दिया हुआ हो वो हमें डाटाबेस शो होना चाहिए, ठीक है। अब हम किसी का नेम तो नहीं जानते, ठीक है, अब हम इसके लिए स्ट्रिंग्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग्स हम यहाँ पर करेंगे और स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग में हमारा क्या होता है, हम दो टाइप की वैल्यूज़ डालते हैं, ठीक है, एक तो अल्फ़ाबेटिक, एक न्यूमेरिक। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो हमारी स्ट्रिंग होती हैं हमें उन्हें सिंगल कोट से ही स्टार्ट करना है, सिंगल कोट से ही एंड करना है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे इनके $इनपुट के आगे भी सिंगल कोट लगा हुआ है और पीछे भी। लेकिन हम एक बार स्ट्रिंग लिख के देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखेंगे सिंगल कोट हेलो, सिंगल कोट, फिर से क्लोज करने के लिए, फिर हम लिखेंगे और फिर हम यही लिख देंगे सिंगल कोट 1 इक्वल्स टू, दोबारा से सिंगल कोट 1 और इसे एंटर। अब देखना, अब हमें एक इशू फेस हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ज़ीरो रिजल्ट दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि हमारी जो क्वेरी है वो गलत लगी है, ठीक है। अब यहाँ पे डबल कोट हो गया ना, एंडिंग में भी स्टार्टिंग में भी, इसलिए हम एंडिंग का एक कोट और स्टार्टिंग का एक कोट कट करके सेम चीज़ को डाल के देखते हैं और सबमिट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 इक्वल्स टू 1 और इसे सबमिट करते हैं, देखते हैं हमें डाटाबेस मिलेगा या नहीं, ठीक है। सो एज यू ऑल कैन सी हमें डाटाबेस मिल चुका है। अब हमें इसमें से फ्लैग निकालना है, ठीक है। फ्लैग हमने देखा था कैसा दिखेगा। अब देखो यहाँ पर एक नेम लिखा हुआ है फ्लैग गिवन, ठीक है। इसके नीचे डाटा में देखो ये है हमने हमारे इस CTF का फ्लैग, ठीक है। तो ऐसे हम बेसिकली कोई भी फ्लैग निकालते हैं, ये एक बेसिक था। आगे हम इससे और भी चीज़ों में डेवलप करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर लेंगे लॉगिन, मतलब सबमिट कर देंगे अपने फ्लैग को और एक नए CTF को प्ले करेंगे। सबसे पहले मैं इसको सबमिट करूँगा, मैं बैक कर रहा हूँ। ओके, सो हम यहाँ पे सबमिट करके देखते हैं हमारा गैस सही है या नहीं। यस, सो एज यू ऑल कैन सी हमारा CTF कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम एक नया CTF ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। सॉरी, ये डेवलपर टूल खुल गया गलती से, मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। ओके, सो अब हम दोबारा से चैलेंजेस पे आएंगे एंड हम देखेंगे यहाँ पर एक चैलेंज दिख रहा है फोरेंसिक 101, ठीक है। अब जो ये फोरेंसिक 101 है इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें स्टेगनोग्राफी मेथड यूज़ करना है। सो आप जिन को नहीं पता कि स्टेगनोग्राफी क्या होता है, गाइस बेसिकली स्टेगनोग्राफी मीन्स कि हमारे पास कोई इमेज है और हम उसमें कुछ हिडन डाटा सेव कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ डाटा हाइड कर रहे हैं। सो वो होता है बेसिकली अपना स्टेगनोग्राफी, ठीक है। अब इसमें हमारा होगा क्या, हम यहाँ पे CTF को, जो फ्लैग होगा CTF का, उसको हाइड करके बैठे होंगे और हमें वो निकालना है, ठीक है। सो सबसे पहले जो इन्होंने लिंक दिया हम उस लिंक पे चले जाते हैं। ये मेगा की लिंक है तो हमें ऑफ कोर्स कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी है ना। उन्होंने जैसा कहा था, आपने पढ़ा भी होगा, हमें फ़ाइल डाउनलोड करनी है और ये एक JPG यानी कि इमेज फॉर्मेट फाइल है, तो मैं इसे कर लेता हूँ डाउनलोड। ये डाउनलोड हो चुकी है, हम इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं एंड अपने डेस्कटॉप पे ये फाइल आ चुकी है, ठीक है। अब देखो आपको टर्मिनल खोलना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मेन चीज़ें शुरू होंगी। अब देखो हमारी जो भी इमेज होती है ना, ठीक है, उसका एक डाटा होता है, ठीक है। उस डाटा को हम बोलते हैं मेटा डाटा। तो इस इमेज के डाटा को हम बोलेंगे मेटा डाटा, और उसे निकालने के लिए अपने पास एक टूल आता है EXIF टूल। अब हम सबसे पहले उस टूल को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, सिंपली लिखना है sudo apt install, ठीक है। सो हम यहाँ पर मेटा डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे EXIF टूल, और उसको अब हम करने वाले हैं इंस्टॉल। सो आपको यहाँ पे लिख देना होगा sudo apt install, ठीक है। मेरे साथ देखते रहना, sudo apt install EXIF टूल, ठीक है। इसको एंटर करना।
अब ये मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे ही इसीलिए ये दिखा देगा, देखो इसने दिखा दिया आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट। अब हमें इसको रन करने के लिए लिखना होगा एग्जिट टूल, उसके बाद जो भी हमारी इमेज है उसे ड्रैग कर देना यहाँ पर, ठीक है, फिर एंटर करना। अब देखो यहाँ पे हमें सारा डाटा शो हो गया है, ठीक है, रेजोल्यूशंस, इमेज विड्थ, इमेज हाइट, इनकोडिंग यानी कि किस टाइप से इनकोड हुई है इमेज, हफमैन कोडिंग, ठीक है, कलर कंपोनेंट्स, इमेज साइज, मेगापिक्सल्स। ओके, सो अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर अगर हमारे एग्जिट टूल से हमारा CTF दिख रहा है तो वो कहाँ पर होगा, जैसे देखो फाइल साइज है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, फाइल टाइप ये स्ट्रिंग है, इसकी JPEG वैल्यू है ना। ऐसे ही अपने पास एक स्ट्रिंग होगी, कौन सी, कमेंट नाम से, और उसके आगे अपना लिखा होगा फ्लैग। अब देखो इसमें वही कमेंट नाम की स्ट्रिंग नहीं है, यानी कि एग्जिट टूल से हम फ्लैग नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। अब अपने पास इसका भी अल्टरनेटिव होता है, मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल। इसका अल्टरनेटिव क्या है, ठीक है, हमारे पास एक कमांड होती है XXD, उससे क्या करते हैं, जो भी हमारा डाटा होता है ना वो 4 के ग्रुप्स में दिख जाएगा हमें, ठीक है, 4 स्ट्रिंग्स के ग्रुप में दिख जाएगा। सो हम XXD को यूज़ करेंगे और पहले के जैसे ही इमेज को यहाँ पर ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब हम इसे एंटर करेंगे एंड नाउ यू ऑल कैन सी 4 के ग्रुप्स में ना हमारा डाटा जो है स्ट्रिंग्स में शो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हमारा फ्लैग कहाँ पे शो होगा, एंडिंग में शो होगा, ठीक है। अब देखो एंडिंग में कोई फ्लैग शो हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, देखो मैं दिखाता हूँ, जहाँ पे हमने हाईलाइट किया है यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्लैग नहीं शो हो रहा ना, ठीक है, यहाँ पे अपना फ्लैग शो होगा अगर वो XXD में हमें मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा। अब हम नेक्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड बेसिकली क्या होगा, नेक्स्ट मेथड होगा स्ट्रिंग्स का। अब स्ट्रिंग्स क्या करेंगी, स्ट्रिंग्स भी ऐसे ही सेम काम करेंगी। उनको इंस्टॉल करने के लिए अगर आप सिंपली लिखोगे ना स्ट्रिंग्स तो आपको दिखाएगा एरर। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना होगा क्या, उनके लिए एक पैकेज आता है उसको इंस्टॉल करना। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा sudo apt, उसके बाद इंस्टॉल, sudo apt इंस्टॉल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sudo apt इंस्टॉल। उसके बाद आपको लिखना है bin utils, ठीक है, bin utils, एक सेकंड में ठीक कर देता हूँ, bin utils। ओके, इसे एंटर कर देना, आपका जो पैकेज होगा वो इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर bin utils नहीं टाइप करेंगे, हमें लिखना है स्ट्रिंग्स, ठीक है, मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग्स एंड हम इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे सिंपली, आसान सा काम है ये। अब हम करते हैं एंटर। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पे अपना फ्लैग मिल चुका है, फ्लैग वाओ डाटा इज कूल, ठीक है, ये अपने को अपना फ्लैग मिला है, इसे हम कॉपी करेंगे एंड बेसिकली अपने क्रोमियम ब्राउज़र में जाके यहाँ पर सबमिट कर देंगे, ठीक है। मैं इस टैब को बंद कर देता हूँ और हम यहाँ पर इसे कर देते हैं सबमिट। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो सबमिट करने के बाद हमारा यहाँ पर ये भी सोल्व हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम कौन सा ट्राई करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे एक नए टाइप का फ्लैग, ठीक है, मतलब एक नया CTF, ठीक है। हम देखते हैं चैलेंजेस में और सपोज इस बारी हम देखते हैं, हमने फोरेंसिक्स वाला कर लिया, हम इस बारी क्रिप्टोग्राफी वाला देखते हैं, ठीक है, ये कैरेक्टर इनकोडिंग। अब क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, हम एक टेक्स्ट को या फिर किसी भी नंबर वर्ड को क्या करते हैं, उसकी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, है ना, उसे हिडन बना देते हैं, उसकी कोई फॉर्म बदल देते हैं, ठीक है, रहते हो यही है, रिटन टेक्स्ट ही रहता है, ठीक है। अब देखो ये अपने को दिया हुआ है, हमें इसको पहले चेंज करना है, ठीक है। इसको सारे को कॉपी करेंगे, ये एक हैश है, ठीक है, मेरे को देख के पता चल रहा है एक हैश है। पहले इसको हम एनालाइज करेंगे कि कौन सा है और इसको अपने आप डिकोड कर देगी वो साइट, ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी साइट्स होती हैं, एक सबसे बेस्ट साइट है हैशिस को एनालाइज और डिकोड करने के लिए, hashish.com। हम hashish.com को खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को इस इनपुट बॉक्स में अपना हैश डाल देना होगा और ये अपने आप आपको सबमिट करने पे एनालाइज करके जो भी अपनी आउटपुट होगी वो दे देगा, ठीक है। इनको टिक कर लेना और यहाँ पे इसको सबमिट कर देना। अब देखो यहाँ पर ये फाउंड आ चुका है और ये अपना हैश है, ठीक है। अब ये हैश अपना हेक्स में डिकोड हुआ है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, हेक्स इनकोडेड स्ट्रिंग, तो ये अपना हेक्स को इनकोड किया गया था तब जाके अपना हैश बना है, ठीक है। तो हम इस हेक्स को भी डिकोड करेंगे, सॉरी, ठीक है, इस हेक्स को डिकोड करेंगे, कॉपी करना और सर्च कर लेना कोई भी हेक्स डिकोडर, ठीक है।
जैसे मैं दिखा देता हूँ, मैंने लिखा हेक्स डिकोडर। अब देखते हैं कौन सी साइट आएगी। ठीक है, देखो ये आ चुका है फर्स्ट वाला। ठीक है, जैसे ये एक हेक्स डिकोडर है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना पेस्ट करेंगे और इसे सबमिट करेंगे तो अपने को अपना डिकोड होके हेक्स मिल जाएगा। ठीक है, डिकोडेड हेक्स मिल जाएगा, उसे देखेंगे, अपना CTF का फ्लैग होगा वो। ठीक है, एज यू ऑल कैन सी, नीचे जाकर देखते हैं, एक सेकेंड। ओके, ये देखो अपना CTF का फ्लैग यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, सो बेसिकली इस तरीके से हम क्रिप्टोग्राफी वाले CTFs को कंप्लीट कर सकते हैं। हमें बस एनालाइज करना है कौन सा है। एक मोर्स टाइप का भी होता है, मोर्स में क्या होता है, लाइंस वगैरह होती हैं। ठीक है, उसके लिए भी आपको मोर्स डिकोड यूज़ सर्च कर लेना, या फिर एक आता है ब्रेनफक, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी में बहुत सारे टाइप के होते हैं ऐसे ऐसे, उनको आप ऑनलाइन देख सकते हो। अब एक और चैलेंज करते हैं, जैसे इस बार ये देखते हैं। देखो ये है ना, वेयर कैन माई रोबोट्स गो। अब रोबोट्स यहाँ पे कोई ये नहीं कि हमें रोबोट देखना है क्या। ठीक है, robots.txt नाम से एक फ़ाइल होती है, ज़रूरी नहीं है हर एक साइट में हो, कुछ बंदे रखते हैं कुछ नहीं रखते। ठीक है, उसमें ना अपना एक यूज़र एजेंट लिखा होता है और एक डिसेलो क्या करता है, अगर हम वहाँ पे कोई लिंक डालेंगे ना, तो अपनी साइट में अगर वो लिंक है और सारे बंदे उसे एक्सेस कर रहे हैं, अगर हमने वो लिंक वहाँ पे डाल दी तो लिंक चलनी बंद हो जाएगी अपनी साइट से। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, मतलब वो लिंक अपनी साइट में सर्च होने पे नहीं आएगी। अगर हम गूगल पे करेंगे, सर्च इंजन रोक देंगे उस लिंक को। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे 107 के बाद डालते हैं एक बारी robots.txt। ठीक है, मैं नए टैब में खोल लेता हूँ इसको, इसके बाद डाल के देखते हैं robots.txt /robots.txt। ठीक है, मैं लिख दूंगा। अब हम यहाँ पर डाल देंगे अपना /robots.txt। उसमें क्या होगा, जहाँ पे अपना डिसलो होगी ना जो लिंक्स, वो अपने सर्च इंजन वगैरह में शो नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो हमने डाला है, यहाँ पे नोट फाउंड आ रहा है। ठीक है, हो सकता है robots.txt चैलेंजेस के लिए ना हो, क्या पता पूरी साइट में अगर देखे तो मिल जाए। ठीक है, तो एक बारी चैलेंजेस को हटा के पूरी साइट में देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं बैक कर देता हूँ, मतलब कट कर दूंगा एक बार। यहाँ पे देखो ये खुल नहीं रहा, अब इसको हम बैक करेंगे और पूरी साइट में देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर ये कट करके अब देखता हूँ सर्च कर कर। देखो अब ना खुल चुका है डिसेलो में, एक ये HTML पेज की लिंक दे रहा है। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और नए टैब में खोलते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया कॉपी, और यहाँ पे robots.txt को मैं कट कर देता हूँ और एक नए टैब में से खोल लेता हूँ। ठीक है, ये देखते हैं, देखो अपना CTF का फ्लैग मिल चुका है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम CTFs को क्लियर करते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस करने के लिए बताऊंगा कि आपको क्या प्रैक्टिस करना है और एडवांस में सीखने के लिए। ठीक है, एक बारी इसको सबमिट हमने कर दिया, देखो हो चुका है सोल्व। अब एक बारी हम दोबारा से चैलेंजेस में आ जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे, अब देखो ये टेकिंग LS, ये फोरेंसिक्स का भाई इमेज वाला तरीका। ठीक है, बेस 2/64, ये क्रिप्टोग्राफिक है, इसमें बेस 64 को डिकोड करना होगा। ये देखो मोर्स कोड मैंने बताया था ना, मोर्स कोड आता है, यहाँ पे है मोर्स कोड का भी। ठीक है, ये विकीपीडिया वाला है, विकीपीडिया वाला खुलता नहीं है। ठीक है, इसका सर्वर नहीं काम करता। आगे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, नीचे आके देखो, ये देखो पोस्ट प्रैक्टिस। इसमें क्या करना होगा, जो भी अपना बेसिकली बबशूट होता है ना, उससे हमें इसकी पोस्ट रिक्वेस्ट को कैप्चर करना है। ठीक है, हमें एक IP देंगे, उस पर जाके इसकी रिक्वेस्ट को कैप्चर करना होगा, और उसमें हमें पेज को व्यू करना होगा, सोर्स पेज को व्यू करके आपको ना कुछ क्रेडेंशियल मिलेंगे, उनको जो इसकी रिक्वेस्ट होगी उसमें डाल के रिपीटर में भेज देना। ठीक है, मैं बस एक हिंट दे रहा हूँ, ये करोगे तो आपका CTF सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिंक दे रखी है ना, जैसे ये, इसको ही आपको व्यू करना होगा और इसको रिक्वेस्ट में पुट करना बबशूट में, और इसके अंदर कुछ क्रेडेंशियल डाल के रिपीटर के पास भेज देना। इससे अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आगे ही हम अपने चैनल पे ऐसी इंटरेस्टिंग पेन टेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे, तो जिसको और भी सीखना है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।